अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 2 है और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी वीडियो में कवर हो जाए। और ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 91 पे बुक के मौजूद है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो पार्ट 1 से हम करते हैं। हमें क्या बताया गया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। हमने फार्मूले क्या पढ़े थे, कौन से फार्मूले होंगे हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए ये वाले फार्मूले होंगे जिनमें हमें हर एक का पता होना चाहिए कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टोटल जो है हमारे पास किसके इक्वल है। तो ये फार्मूले अभी मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, वन पार्ट लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है और वीडियो शॉर्ट रखना है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हर फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। अब पहला जो है हमारे पास 1.40, ये तो एक नंबर है यानी कंसीडर करो तो ए स्क्वायर है, लेकिन हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04 हमारे पास 1.04 के इक्वल होगा। तो इन क्वेश्चंस में यही चीज़ इनको थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल करेगा कि इनको प्लस में करना है माइनस में करना है, कैसे करना है। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो हमें पता है कि तो जब हम इसको करेंगे 1 प्लस 0.04 होल स्क्वायर तो हमारे पास ए क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी हमारे पास है 0.04 एंड प्लस 0.04 होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 हमारे पास आता है 0.08 के इक्वल। फिर इसमें प्लस करेंगे 0.04 का जो स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0016 के इक्वल। और जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1.0816 के इक्वल होगा। देखिए ये 08 और ये दो 0 है यानी एक 0 इधर एक इधर, फर्दर जो ये आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब ये वाला करते हैं तो हमारे पास ये पहले से 0.96 स्क्वायर है। तो अब हम इसमें ऐसे तो नहीं कर सकते कि 0.0 प्लस 96 होल स्क्वायर, ठीक है, इसको पॉइंट कर दे तो ये नहीं होगा। इस तरह से ये जो 1 है वो 0 हो जाएगा और वो टोटल आपका फार्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 0 फिर 0 का स्क्वायर और 0 मल्टीप्लाई वगैरह में हमेशा बाकी चीज़ों को 0 बना देता है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके दो तरीके, एक तो ये है कि आप 1 माइनस 0.04 कर दें होल स्क्वायर। जब 1 से आप 0.04 माइनस करेंगे तो आपके पास 0.96 बचेंगे। देखिए 1 को हम कंसीडर कर ले 100 और 100 में से आप माइनस करें 4 तो आपके पास 96 बचेंगे। तो जब 1 और 0 पॉइंट वाला किस्सा हो तो वही हिसाब है जो 100 और 96 का हो। एक तरीका ये है, लेकिन इससे वो आंसर नहीं आएगा जो आपके बुक के लास्ट में लिखा गया है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, यानी 0.48 प्लस 0.48। इस पे फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जबकि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये जो फार्मूला डिफरेंस आ जाएगा तो आंसर भी डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम की बात है तो आप वो माइनस वाला करें या प्लस वाला करें, जो चेक करने वाला बंदा है वो कभी आपको फेल नहीं करेगा कि गलत आंसर है, क्योंकि ये दोनों इस पर अप्लाई हो सकते हैं, दोनों फार्मूले, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है कि सिर्फ आपने a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ये जो 0.48 वाला किस्सा है इससे करूँगी, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो कहते हैं कि जो आंसर किताब के लास्ट में लिखा गया है तो बस मिस ने भी वही वाला करवाना है, वही आंसर आना चाहिए। देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, वो आंसर ज़रूरी नहीं वही सही हो, आप अलग तरीके से भी उसको सही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो फिर इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। और जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 0.48 प्लस 0.48 होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0.48 होल स्क्वायर। आप इसको 0.48 भी लिख सकते हैं और 0.48 भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। तो ये 0 लगाए या नहीं लगाए एक ही बात है।
इस चीज़ पे आपने कभी वो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 0 लिखूं, 0 क्योंकि वहाँ पे है तो सारा वो 0.48 का मतलब यही है कि 0 से वो कम है। प्लस 2 ए क्या है 0.48 मल्टीप्लाई बाय 0.48। अब यहाँ पे मैं 0 नहीं लिख रही, और ये जो प्लस बी स्क्वायर है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह कम है, ठीक है। 0.48 होल स्क्वायर। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये 0.48 किधर से है, ये यही है 0.48 है, 0 डाले या नहीं डाले एक ही बात। अच्छा 0.48 का जब होल स्क्वायर आप लेंगे तो मतलब होता है कि 0.48 मल्टीप्लाई बाय 0.48 इस तरह से आएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 0.2304 प्लस ये दोनों एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई होंगे और इनमें ये जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 0.4608 प्लस ये भी सेम चीज़ है दोनों, तो यहाँ पे भी 0.2304 आएगा। ये वही आंसर है जो आपके बुक में है। अगर आप माइनस वाले में करेंगे तो फिर आंसर कुछ और आ जाएगा क्योंकि फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं होता। अब पार्ट 3, ये सिंपल है, बस आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि 100 + 5 होल स्क्वायर। 100 + 5 होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा? लाजमन सी बात है, हमारे पास 105 के इक्वल होगा, जिसमें हम फार्मूला पुट करेंगे a + b होल स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल है a स्क्वायर और इस तरह से इस फार्मूले के मुताबिक हमने जो क्वेश्चन है उसको हमने इवेल्यूएट किया। और अब 100 के स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास 10,000 के इक्वल आएगा। 2 को 100 से ज़रब करें तो 200, 200 को 5 से ज़रब दे तो 1000 हो जाएंगे। फिर 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 इक्वल होगा, तो ये हमारे पास 11,025 आंसर है। फिर इस पार्ट को करते हैं तो ये भी इसी की तरह सिंपल एंड इजी है। ये हो गया हमारे पास, फार्मूले के मुताबिक हमने अपने क्वेश्चन को भी इवेल्यूएट किया। अब फर्दर इसको करेंगे तो 90 का जब स्क्वायर लेंगे, जैसे मीन्स हमारे पास आता है 90 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 8,100 के इक्वल आता है, क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 180 बन जाता है, 90 को 90 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 बन जाते हैं, और 90 को मल्टीप्लाई करें तो 8,100 बन जाते हैं। फिर पहले आपने 2 को 90 से मल्टीप्लाई करे, फिर 90 को 5 से मल्टीप्लाई करे, एक ही हिसाब है, तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें 180 हो जाएगा, और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 900 हो जाएंगे। फिर 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 बन जाते हैं। अब ये 900 और ये 8,100, तो हमारे पास 9,000 बन जाते हैं, और 9,000 में 25 जमा करें तो 9,025। पार्ट 5 एंड पार्ट 6 अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़े से चेंज है। पार्ट 5 में हमारे पास है 11.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, और इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। अब देखिए हम 11.5 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 11 प्लस पॉइंट, इसको 0.5 लिखे या 0.5 लिखे एक ही बात है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब यही है, मल्टीप्लाई हो रहा है 11 माइनस 0.5। अब 11 में 0.5 प्लस करेंगे तो 11.5 आएंगे, और 11 से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आएंगे। ये हो गया इस तरह। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था? a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी बन रहे हैं, यानी ये वाला साइड बन रहा है, तो ये दोनों हमारे पास इसके इक्वल आएंगे। हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 11 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 11 प्लस 0.5, 11 माइनस 0.5 के इक्वल है। इस तरह से ये बनेगा। अब देखा जाए तो फार्मूले के हिसाब से वैसे तो मुझे ये इस तरफ लिखना चाहिए था, यानी यहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस तरफ लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि देखिए ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, यानी इस तरह से जिस तरह से फार्मूला है।
अब हमें ये तो सॉल्व नहीं करना है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो मैं इक्वल लिख के ये लिखूंगी, क्योंकि ये हम इक्वल किस तरफ कंसीडर कर ले और वो इक्वल किस तरफ, एक ही बात है। अब 11 का स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 हो जाएगा, माइनस 0.5 का स्क्वायर, अगर इसको आप सिर्फ 5 का स्क्वायर ले तो 25 है, उसके आगे 0.0 इस तरह से कर ले। तो 121 से जब 0.25 या 0.25 माइनस होंगे तो 120.75 और ये आंसर होगा, क्योंकि ये जो 0.25 है ये 1 से माइनस होंगे। तो हमारे पास वहाँ पे 20 बचेंगे और 1 से 25% 0.25 जाएगा तो 0.75 बचेंगे ना। अब ये दोनों, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है कि 180 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 60। हम क्या कहते हैं कि ये ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो हमारे पास ये दोनों यही चीज़ शो कर रहे हैं कि 180 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 180 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 60 स्क्वायर का मतलब यही है कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और 180 का तो मैंने अभी बता लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो 180 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, 180 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर हमारे पास कौन सा, किस फार्मूले के इक्वल आएंगे, हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी एंड a माइनस बी के। तो हमारे पास 180 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 180 प्लस 60, 180 माइनस 60। 180 में 60 प्लस करेंगे तो 240 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 180 से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 बचेगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28,800। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस 7 होल स्क्वायर, जो कि अब 100 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा। 100 को 2 से 200, 200 को 7 से करेंगे तो 1,400 और 7 का जब स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। अब तक तो सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि 7 स्क्वायर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब है उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करें एक बार। अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर ये नंबर आता है, तो अब इस नंबर को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 100 माइनस 3, 100 से 3 माइनस होंगे तो 97 और 100 प्लस 3 103, जो कि हमारे पास इक्वल होगा 100 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फार्मूले, अगर फार्मूला आप लोगों को याद हो, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हमारे पास फार्मूला है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको इस तरफ लिखो या इसको इस तरफ लिखो, फार्मूला वही फार्मूला है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो बस फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर लेंगे 10,000 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 10,000 से 9 जब जाएंगे तो 9,991 हमारे पास बचेंगे और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फाइनल पार्ट है और इसको मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। बस जो हमारे पास ये आंसर लिखना था जो कि 3.9601 है वो मैंने यहाँ पे लिखना है। बाकी प्रोसेस इसमें 1.99 है तो 1 प्लस 0.99 स्क्वायर करेंगे, जिसपे ये 1 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा जो हमने किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.99 ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर 0.99 का स्क्वायर है मतलब 0.99 मल्टीप्लाई बाय 0.99 जिसका आंसर ये है जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब 0 पॉइंट ये सारा लिखो या पॉइंट करके ये सारा लिखो, एक ही बात है। ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये इस तरफ 0 है
इन दोनों को ऐड किया 2.98, फिर इसमें ये ऐड किया जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3.9601 बनाया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाना चाहती हूँ जो कि पहले ये है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय ये इस तरह से 0.99 है। आप जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको सिंपल पॉइंट को कंसीडर किए बगैर मल्टीप्लाई करो। फिर देखो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है और उस तरह से आप अपना आंसर लिख लो। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 का 8, ये इधर कर लेते हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 और वो प्लस 1 जो आ जाएगा 19, ठीक है, ये हो जाएगा 119। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे। लेकिन जब आप इस तरह से ऊपर वाले में भी पॉइंट हो और नीचे वाले में पॉइंट हो तो किस तरह से आंसर आपने लिखना है, ये वाला थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने क्या करना है, पहले इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों से ये आंसर आ गया, फिर इस 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ गया। अब ये पॉइंट किस तरफ 0 है तो इनको यू करके 0 कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप 0 को कंसीडर किए बगैर इनको कर दो। अब क्या करना है कि हमारे पास आंसर तो ये आ गया, इसमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। देखिए इस पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर है, इस पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर है, टोटल मिला के 4 नंबर। तो आपने अपने आंसर में 4 डिजिट्स राइट टू लेफ्ट छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा और ये इस तरह से। अगर उस नीचे वाले नंबर में जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कोई पॉइंट नहीं है तो आप सिर्फ ये दोनों देखेंगे और यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों नंबर पॉइंट वाले हैं तो दोनों नंबर में पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उनको कंसीडर करके आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, लेकिन नहीं, नीचे वाले में पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे वाले और ऊपर वाले के दोनों मिला के 4 नंबर, पॉइंट यहाँ पे लगेगा और ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा। अब जो पॉइंट वाले प्लस कर रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये लिख लिया, ये ऐड करो 8 + 8 16 6 यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 + 9 18, उसमें ये 1 आ जाएगा 19 19 का 9 और 1 यहाँ पे आएगा जो कि इस 2 में प्लस होकर 3 कर देगा और पॉइंट वहीं का वही अपने जगह पे आएगा। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को शायद कंफ्यूज कर ले कि ये जो डबल नंबर है इसमें पॉइंट कहाँ आएगा, सिंगल वाले में कहाँ आएगा। अब आपके पास ऐसे भी नंबर आ सकता है 9 9 मल्टीप्लाई बाय 0.999। तो इसके आंसर में आप क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 डिजिट्स जोड़ के अपना पॉइंट लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 0.999 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो यहाँ पे कितने डिजिट्स जोड़ेंगे, 1 2 3 डिजिट्स जोड़ के, क्योंकि जो नीचे वाला है उसमें कोई पॉइंट नहीं है। इस तरह से ये होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इंशाल्लाह इससे फर्दर आगे के क्वेश्चंस वो करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।